रूस इन दोनों बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। कहीं उसकी आबादी में कमी हो रही है और कहीं हथियारों में। दरअसल 20 सितंबर 2024 को आई बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 938 दिनों में युद्ध में व्यस्त रूस ने अब तक अपनी फौज के 70,000 सैनिक यूक्रेन के साथ जंग में खो दिए हैं। मेट्रो की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस में प्रजनन दर 1.5 पहुंच गई है। एक देश की जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए यह दर 2.1 होनी चाहिए। इससे कम होने पर आबादी घटने लगती है। ऐसे में रूस की आबादी तेजी से घट रही है। इसलिए रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने लोगों से एक अटपटी गुहार की है, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा है कि ऑफिस में वर्किंग आवर्स में टी ब्रेक और लंच टाइम में शारीरिक संबंध बनाएं। दूसरी तरफ इजराइल भी भारत से तोप के गोलों की मांग कर रहा है, जिससे भारत ने कैसा रुख दिखाया है, चलिए आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में इन्हीं दोनों मुद्दों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में, जहां आज हम बात करेंगे क्यों रूस और इजराइल के बीच हथियारों की होड़ में पिस रहा है अपना भारत। आज के समय में हमारी दुनिया एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां युद्ध और हिंसा का बाजार गर्म है। गाजा से लेकर यूक्रेन तक युद्ध की आग भड़क रही है। इसके परिणाम स्वरूप हथियारों की मांग में असाधारण इजाफा हुआ है। हथियारों की मांग बढ़ने से अमेरिका और नेटो देशों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, जो समय पर यूक्रेन को आवश्यक हथियार मुहैया नहीं करवा पा रही है। इस बीच इजराइल को भी गोला बारूद की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और उसने अमेरिका से हथियारों की खरीदारी बढ़ा दी है। इस वैश्विक हथियार आदान प्रदान में भारत की भी भूमिका अब अछूती नहीं रह गई है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टों की माने तो भारत ने पश्चिमी देशों को तोप के गोले भेजे थे, जो अब यूक्रेन पहुंच रहे हैं। इससे रूस की खासी नाराजगी भी बढ़ी है। भारत ने इजराइल को भी तोप के गोलों की आपूर्ति करने से मना कर दिया है और इसका कारण यह है कि भारत ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि वह किसी भी देश को घातक हथियार नहीं देगा। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि भारत का रुख युद्ध में न्यूट्रल रहने का है, खासकर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की बात करें तो गाजा युद्ध के शुरुआती दिनों में इजराइल ने भारत से 155 और 105 mm के तोप के गोले मांगे थे। भारतीय रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारत ने यह नीतिगत निर्णय लिया कि वह इजराइल को यह गोले नहीं देगा। यह तथ्य न केवल भारत की नीतिगत छवि को दुनिया के सामने रख रहा है, बल्कि यह भी बता रहा है कि मिडिल ईस्ट की एक बड़ी मिलिट्री पावर इजराइल भी मुश्किल के समय में भारत के सहयोग के लिए इंतजार में है। भारत और रूस के बीच संबंध सदियों पुराने और गहरे हैं। रूस भारत का एक प्रमुख रक्षा भागीदार है और भारत को सबसे अधिक हथियारों की आपूर्ति करने वाले देशों में से एक है। पिछले 2 दशकों में जब अमेरिका ने हथियारों की आपूर्ति में बढ़ोतरी की है, तब भी भारत ने अपने रक्षा उपकरणों के लिए रूस पर ही निर्भरता बनाए रखी है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीदा है, लेकिन इस बात की चिंता है कि युद्ध की स्थिति में यह आपूर्ति बाधित हो सकती है। भारत की रक्षा नीति में यह स्पष्ट है कि वह रूस के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है और इस तरह की स्थितियों में वह किसी भी प्रकार के हथियारों के आयात में बाधा नहीं चाहता। इजराइल की मांगों के संदर्भ में रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने भारत से बहुत कम हथियारों का निर्यात किया है। यह दर्शाता है कि भारत वास्तव में इजराइल के हथियारों पर निर्भर नहीं है। गाजा युद्ध के चलते भारत को होने वाली सप्लाई प्रभावित हुई है। भारतीय रक्षा सूत्रों का कहना है कि इजराइल खुद भी अपने वादों पर पूरा करने में असफल हो रहा है। जो हथियार इजराइल भारत को देने वाला था, वह अब उसे स्वयं इस्तेमाल कर रहा है। इससे साफ होता है कि इजराइल की स्थिति भी कठिनाई में है और भारत इस स्थिति में किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। इस समय भारत की नीति यह है कि वह किसी भी तरह के घातक हथियार किसी भी देश को नहीं देगा। रूस और इजराइल दोनों ही भारत के करीबी मित्र हैं और इस विवाद के बीच भारत एक कठिन स्थिति में फंस गया है। भारत ने कुछ विस्फोटक भी इजराइल को भेजे थे, जिनका उपयोग विभिन्न सैन्य आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा कई भारतीय विपक्षी दलों ने भी इजराइल को हथियारों की आपूर्ति नहीं करने की मांग की है। यह स्थिति भारत को वैश्विक स्तर पर एक कठिन परिस्थिति में डाल रही है, जहां उसे अपने मित्र देशों के साथ अपने संबंधों को भी बनाए रखना है।
भारत का हथियारों के निर्यात और आयात की स्थिति बेहद संवेदनशील है। गाजा युद्ध और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में इस स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। भारत को अपनी रक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाना ही होगा ताकि वह अपने मित्र देशों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाए रखे। इस युद्धग्रस्त दुनिया में जहां बारूद की बारिश हो रही है, भारत को अपनी विदेश नीति और युद्ध नीति को एक नई दिशा देने की सख्त जरूरत है। केवल इसी तरह भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है और भविष्य में किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार रह सकता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और हमारे आचरण न्यूज के वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।